हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 चल रहा था बच्चों, जिसमें आज हम बात करेंगे उप सहसंयोजी यौगिकों में समाव्यवस्था। बहुत ही महत्वपूर्ण और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए बच्चों, मैं फिर से आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो मैं क्लास लाता हूँ ये बोर्ड एग्जाम के लिए रहता है ना। कोई बच्चा सोचेगा कि इस क्लास से हम नीट की तैयारी करेंगे, जेडब्ल्यू की तैयारी करेंगे, तो वो इम्पॉसिबल है। हाँ, बेसिक चीज पढ़ सकता है, बाकी जो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन सीधा बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा, आयनन समाव्यवस्था क्या है, बंधन समाव्यवस्था क्या है, विलायक योजन समाव्यवस्था या हाइड्रेट समाव्यवस्था क्या है, ऐसा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको कैसे 3-4 लाइन लिखना है उस तरीके से हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज हम इन्हीं समाव्यवस्था को, जैसे 2 प्रकार का समाव्यवस्था आपके सिलेबस में है, एक तो संरचनात्मक समाव्यवस्था मतलब संरचना के आधार पर, और दूसरा त्रिविम समाव्यवस्था जिसमें ज्यामिति और ध्रुवण समाव्यवस्था आपके सिलेबस में है। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके समझेंगे। समाव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि आपका रासायनिक सूत्र समान दिख रहा है ना, दोनों का रासायनिक सूत्र सेम है, लेकिन उनका संरचना सूत्र अलग अलग हो जाए। जैसे मैं कहता हूं कि पानी में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, लेकिन इसको 2 वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से संरचना है ना रिप्रेजेंट कर दिया, तो एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। और ये जो परिघटना है वो समाव्यवस्था कहलाती है। जैसे मैं बात करता हूं, आपका ओजोन है, ऑक्सीजन है, द्विबंध से मान लीजिए, और यहां पर एक ऑक्सीजन है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, यह ऋणात्मक चार्ज। ठीक है, इसी को मैं थोड़ा अलग तरीके से दिखा दूं। आपका O3 है, लेकिन दिखाने का तरीका बस अलग है। इस बार यहां पर मैं निगेटिव चार्ज दे देता हूं और यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज, यहां इलेक्ट्रॉन युग्म आ चुका है, यहां भी इलेक्ट्रॉन युग्म था, और यहां पर ये 2 बंध बना लिया ऑक्सीजन के साथ। तो देखो संरचना अलग अलग है, बाकी O3 यहां पर भी है, O3 यहां पर भी और यहां पर भी, दोनों में O3 है। तो सूत्र आपका ठीक है, सेम है, लेकिन संरचना अलग अलग दिखाई दे जाए, उनका जो गुण है वो परिवर्तित हो जाए, है ना, तो वो एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं, और ऐसी जो परिघटना है वो समाव्यवस्था कहलाती है। इसी तरीके से उप सहसंयोजी यौगिकों में भी यही है ना घटना पाया जाता है, मतलब एक दूसरे के समावयवी होते हैं, किंतु उनका संरचना अलग हो सकता है, उनका है ना फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, बंधन समाव्यवस्था। ठीक है, वैसे इसके पहले हम आयनन समाव्यवस्था देख लें तो और अच्छा है। ठीक है, सबसे पहले हम आयनन समाव्यवस्था देखते हैं, बहुत सिंपल तरीके से एक एक पॉइंट आपको क्लियर करेंगे, बस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आयनन समाव्यवस्था का बहुत सिंपल है, आयनों का विनिमय हो जाए अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। जैसे एग्जांपल यहां पर है और यहां पर नहीं, तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए आपका यहां पे कोबाल्ट हो गया, ठीक है, यहां पर Cn का होल 6 हो गया, Cn का होल 6 है, और यहां पे क्लोरीन कर दिए और यहां पर ब्रोमीन कर दिया। अभी सिर्फ समझो या कि आप ऐसा भी कर सकते हो, पूरा निगेटिव चार्ज कर दिया सर, कोबाल्ट हो गया, NH3 का होल 4 है, ठीक है, यहां पर हमने Br कर दिया और बाहर हमने कर दिया Cl। बस समझना ही तो है। अब देखो आयनों का विनिमय हो जाए, बाहर का आयन, भाई अभी इसको मैं 2 भागों में तोड़ता हूं, जरा ध्यान देना। तो यदि मैं इसको तोड़ूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव वाला भाग हो जाएगा। तो बाहर का जो आयन है वो अंदर आ जाए, उछल कर अंदर आ जाए, है ना, सूत्र में बदलाव नहीं होगा, है ना, सूत्र में बदलाव देखो जरा, ये कोबाल्ट है ना, NH3 की संख्या यदि 4 है तो यहां पे भी 4 है, क्लोरीन अंदर आ गया और ब्रोमीन चला गया, आयनों का विनिमय हो गया, आयन अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आ गए, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, समावयवी हो गए, और इनमें जो समाव्यवस्था पाई गई वो आपका बच्चों आयनन समाव्यवस्था है। 2-2 मिनट का है, ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको रटना नहीं है, थोड़ा समझना है बच्चा। देखो जरा कि संकुल आयन के अंदर स्थित समूहों या बाहर स्थित आयनों के बीच यदि परस्पर क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो जो समाव्यवस्था होती है वो आयनीकरण समाव्यवस्था होती है। इस प्रकार यौगिक जिनका संगठन तो संगठन समान होता है, मतलब NH3 की संख्या 4 है तो 4 है, ब्रोमीन की संख्या 1 है तो 1 है, क्लोरीन की संख्या, है ना, मतलब इनकी जो संगठन है जिससे मिलकर के बना हुआ वो तो समान है, किंतु विलयन में अलग अलग आयन उत्पन्न करते हैं, आयनिक समावयवी कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य, यदि इसको मैं किसी विलयन में मिलाऊंगा, यदि जल के साथ मिलाता हूं तो आयन क्या मिलेगा, Cl नेगेटिव मिलेगा, क्या मिलेगा, Cl नेगेटिव। लेकिन यहां पर प्यारे बच्चों इसको तोड़ता हूं तो यहां पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव, जब इसको मैं किसी विलायक के साथ मिलाता हूं तो जो आयन मिलने वाला है वो Vr नेगेटिव मिलने वाला है। क्लियर, समझ में आ गया
कहीं ना कहीं बच्चों ये समझ में आया कि किसी भी उपसहसंयोजी यौगिकों में अंदर और बाहर के समूहों का आदान प्रदान हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो आपका है ना एक प्रकार की जो समव्यवस्था होगी वो आयनन मतलब आयनीकरण समव्यवस्था या आयनन समव्यवस्था कहलाएगी। हम इस प्रकार की यौगिकों को हम किसी भी विलयन में मिलाते हैं तो जो आयन है वो अलग अलग मिलता है। जैसे यहां पर मैंने कहा Cl नेगेटिव आयन मिलेगा, यहां पर आपका Br नेगेटिव आयन मिलेगा। ये होता है बच्चों, आप लोगों को है ना क्लियर हुआ होगा आयनन समव्यवस्था। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया। तो भाई जब बाहर और अंदर से आयनों का विनिमय हो जाता है वो आपका आयनीकरण समव्यवस्था कहलाता है ना। ये लो भैया स्क्रीनशॉट इसलिए देता हूं क्योंकि कोई बच्चा मान लीजिए नोट्स नहीं ले रखा है ना, शिव सर से नोट्स नहीं लिया है और यदि मान लीजिए उसको प्रॉपर नोट्स तैयार करना है तो ये कांटेक्ट कर सकता है। अच्छा, यहां पर NH3 का होल 5 कर लेना तो और अच्छा रहेगा, ये आपका सूत्र थोड़ा गड़बड़ है। अब देखो इन दोनों में देखो जरा, जब इसको मैं तोड़ूंगा बच्चों तो यहां पर ये Vr नेगेटिव आयन मिलेगा, लेकिन इसको जब तोड़ूंगा तो SO4 2 नेगेटिव, ये SO4 2 नेगेटिव आयन मिलेगा। अंदर का सल्फेट ब्रोमीन के साथ आदान प्रदान हुआ, यहां पर तो आपका सल्फेट बाहर हो गया, ब्रोमीन अंदर आ गया। तो एक प्रकार से ये जो समव्यवस्था इनमें पाई जाएगी वो आयनीकरण समव्यवस्था या आयनन समव्यवस्था पाई जाएगी। क्लियर, समझ में आ गया, क्लियर है। लो भैया स्क्रीनशॉट ले लेना, यहां पर आप होल 5 जरूर कर लेना, 5 कर लेना, NH3 का होल 5। ओके, चलो। तो संकुल आयन में जब अंदर स्थित समूह और बाहर स्थित समूह में आपस में परिवर्तन हो जाता है तो जो इसमें समव्यवस्था पाई जाती है वो आयनन समव्यवस्था पाई जाती है। इस प्रकार के यौगिकों को जब हम किसी विलायक या किसी विलयन के साथ मिलाते हैं तो अलग अलग प्रकार के आयन देते हैं। क्लियर, नोट डाउन कर लिया आपने, समझ में आ गया। मतलब अंदर का बाहर, बाहर का अंदर आ गया तो एक दूसरे के समावयवी हो गए तो आयनन समावयवी कहलाए और जो समव्यवस्था है वो आयनन समव्यवस्था कहला गई। दूसरा है बच्चों हाइड्रेट समव्यवस्था। क्या? हाइड्रेट समव्यवस्था बढ़िया सिंपल है। देखो कोशिश यही करता हूं बच्चों कि आप लोगों को सब कुछ बेहतरीन समझा सकूं। ठीक है, यहां पर क्या है कि जब जल विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है तो इस प्रकार की समव्यवस्था हाइड्रेट समव्यवस्था कहलाती है। यह आयनन समव्यवस्था के समान होता है। अच्छा, ये जो आपका यहां पर दिखेगा ये जो हाइड्रेट समव्यवस्था बच्चों यही कहलाता है विलायक योजन समव्यवस्था। इसी को बोलते हैं हम विलायक योजन समव्यवस्था। ध्यान रखिएगा, जो हाइड्रेट समव्यवस्था है यही आपका विलायक योजन समव्यवस्था है। ठीक है, विलायक योजन समव्यवस्था समझिएगा, एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे। ठीक है, इसीलिए यहां पर हमने लिख दिया है कि विलायक योजन समव्यवस्था। जो हाइड्रेट समव्यवस्था है वही विलायक योजन समव्यवस्था। इसमें होता क्या, थोड़ा पहले समझो कि जब जल विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है, जल क्या होता है विलायक के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार की समव्यवस्था हाइड्रेट समव्यवस्था कहलाती है। ओके, यह आयनन समव्यवस्था के समान है। विलायक योजन समव्यय में केवल इतना अंतर होता है कि एक समव्यय में विलायक अणु धातु आयन से लिगेंड के रूप में सीधा बंधित रहता है तथा दूसरे समव्यय में विलायक अणु संकुल के क्रिस्टल जालक से मुक्त रूप से विद्यमान रहता है। चिंता ना करें। आयनन समव्यवस्था में आपने क्या पढ़ा कि अंदर का आयन बाहर और बाहर का आयन अंदर चला जाए, लेकिन उसी में यदि H2O उपस्थित हो, पानी के रूप में H2O का अणु उपस्थित है, वो टूटेगा तो H2O बाहर भी आ सकता है। जैसे सर एग्जाम्पल ना, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे केंद्रीय धातु परमाणु हम प्लेटिनम ले लें या कोबाल्ट ले लें, H2O जरूर लेना। H2O आपको लेना पड़ेगा तभी आपको क्लियर हो पाएगा। क्रोमियम लेता हूं, देखिएगा ये क्रोमियम है, H2O का होल 6। ठीक, और बाहर में यहां पे कहता हूं बच्चों क्लोरीन है, इसकी संख्या 3 है। अब मैं एक काम करता हूं, देखिएगा है इसमें आयनन समव्यवस्था ही जैसे कि अंदर का बाहर बाहर का अंदर आए। देखिएगा कैसे, जैसे मैं कहता हूं कि एक H2O बाहर हो जाए तो यहां बचेगी 5 और एक क्लोरीन अंदर आ जाए। देखो जरा, पूरा का पूरा नहीं हुआ है, एक अणु बाहर गया है और बाहर का अणु एक अंदर आ गया है। जैसे यहां पर हो जाएगा Cl2 और साथ में H2O, एक H2O बाहर चला गया। देखो जरा, इनके संगठन समान है लेकिन इनकी संरचना बदल गई, इनका प्रॉपर्टी बदल गया। यदि ये बैंगनी रंग है
तो ये बच्चों लगभग हरा रंग देता है, इनका प्रॉपर्टी ही बदल जाता है केवल एक जल के अणु के आदान प्रदान से। एक जल का अणु अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आ गया। अब यदि एक और जल का अणु बाहर चला जाए तो यहां पर कितना बचेगा? H2O की संख्या बचेगी 4 और एक Cl2 और आ जाएगा भाई, Cl एक और आएगा, Cl2 हो जाएगा। अब यहां पर बचा एक Cl और 2 H2O, और ये गहरा हरा रंग ये कैसा देता है? गहरा हरा रंग देता है। ये आपका एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक। अब इन तीनों में देखो कि इसमें विलायक के रूप में H2O है, इसलिए इसको हम हाइड्रेट समाव्यपता कहते हैं, ठीक है। विलायक योजन, विलायक के साथ ये जल के साथ आसानी से मिल जाता है। जब इसको हम जल के साथ मिला दें तो जल का अणु बाहर एक आ सकता है, दूसरा भी आ सकता है, तीसरा भी आ सकता है। यानी एक प्रकार की आयनन समव्यपता ही जैसे तो है कि अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, लेकिन इसमें H2O है। आयनन में क्या था? डायरेक्ट आयन बदल गया, लेकिन इसमें H2O का अणु बाहर जा रहा है और बाहर से अंदर आ रहा है क्लोरीन। तो यह समव्यपता आयनन समव्यपता के ही जैसे, लेकिन हाइड्रोजन यानी H2O के कारण इसको हम हाइड्रेट समव्यपता, विलायक योजन समव्यपता कहते हैं। देखिए जरा कि जब जल विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है, मतलब इसको हमने विलायक के रूप में जल में हमने मिला दिया। जैसे हमने वहां पर हमने विलयन लिया, आयनन समाव्यपता में हमने क्या बात करी कि हम विलयन में डाल दिए उसको, तो आयन अलग अलग देते हैं, आयन के आदान प्रदान से वो उत्पन्न होता है। यहां पर हम विलायक के रूप में जल का ही प्रयोग करेंगे और जल के अणुओं का ही परिवर्तन होगा, तब ये जो समाव्यपता है हाइड्रेट समाव्यपता है। अच्छा, विलायक योजन समाव्यपता और आयनन समाव्यपता में डिफरेंस क्या है? जैसे हम यहां पर अभी बात कर रहे थे बच्चों की आयनन समाव्यपता। आयनन समाव्यपता बताए कि भाई जब इस प्रकार की यौगिक को हम किसी विलयन में डुबाते हैं, तो जैसे यहां पर आपका Br निगेटिव दिया, ठीक है, और यहां पर SO4 निगेटिव दिया, तो इसको हमने विलयन में मिलाया, लेकिन यहां पर हम H2O यानी पानी में ही मिलाते हैं, और यहां पर H2O की मात्रा रहनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर बच्चों? अच्छा, H2O में नहीं भी रहेगा, लेकिन H2O विलायक ले लिए तो अपना हाइड्रेट समाव्यपता कहला जाएगा। और बोर्ड एग्जाम के लेवल में यार बस एक ही एग्जाम्पल याद करो, इतना ज्यादा यौगिक रटना नहीं कि आपको परेशानी उत्पन्न हो। चलिए, बंधन समाव्यपता। बंधन तो भाई हम तुमसे बंधन बनाएंगे। अब कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं जिसमें 2 दाता परमाणु होता है, कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं जिसमें 2 दाता परमाणु होता है। एक मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे मान लीजिए कोबाल्ट 1 2 3 4 5 6, NH3 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 ओके, इसको ओपन करेंगे क्या? कॉपी, और ये हो गया भाई ओके। यहां पर हम बात करते हैं NO2 2 पॉजिटिव, यहां पर हम बात करते हैं ONO 2 पॉजिटिव। हमने यौगिक ले लिया भाई, हमारी इच्छा थी, जो हमारी इच्छा थी हमने ले लिया। अभी सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं, समझाने के लिए बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। देखो भाई, आप लोगों को मैं जब दूसरे लेक्चर में पढ़ाया था आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, तो यह बताया था कि NO2 को हम पढ़ते हैं नाइट्रो, आईयूपीएसी में क्या पढ़ते हैं? नाइट्रो। यहां पे जो दाता परमाणु है, यहां पे जो दाता परमाणु है वो आपका N है, ठीक है। दाता परमाणु कौन है? N है। लेकिन यहां पर जब ONO की बात करते हैं, इसको पढ़ते हैं नाइट्रीटो, 1 निगेटिव होता है। यहां पे जो दाता परमाणु है
वो O है। NO2 यहां भी है, NO2 यहां भी है, इसे बोलते हैं उभय दंतुर लिगेंड। क्या बोलते हैं बच्चों? उभय दंतुर लिगेंड, मतलब एक ही लिगेंड में दो दाता परमाणु। ये भी इसमें नाइट्रोजन देता है, इसमें ऑक्सीजन देता है, इसका नाम अलग अलग है। जब हम संगठन की बात करते हैं कि जिससे मिलकर बना हुआ है, संघटक एक बार बोल सकते हैं, तो NO2 यहां भी, NO2 यहां भी, लेकिन बंध बनाने का तरीका दोनों का अलग अलग है। यहां पर नाइट्रोजन ने बंध बनाया, यहां पर आपका ऑक्सीजन ने बंध बनाया, तो इन्हीं बंध बनाने के अलग अलग घटना के आधार पर इसको हम बंधन समव्यपता के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? बंधन समव्यपता। क्लियर? चलो देखो जरा, जब केंद्रीय धातु आयन से एक ही लिगेंड भिन्न भिन्न परमाणु द्वारा जुड़ता है तो प्राप्त संरचना भिन्न भिन्न होती है। एक ही लिगेंड भिन्न भिन्न परमाणु जोड़ा, एक में नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे में ऑक्सीजन ने दिया। इस घटना को बंधन समव्यपता कहते हैं भाई। इसके अंदर भाई जो हमने कहा ना कि एक ही लिगेंड है लेकिन उसमें दो दाता परमाणु है, तो एक बार नाइट्रोजन ने बंध बना लिया, एक बार ऑक्सीजन ने बंध बना लिया, और बंध बनाने के कारण वो यौगिक अलग हो गए। संगठन वही है, संघटक जो जिससे मिलकर बना हुआ वही चीज है। ठीक है, इस प्रकार के लिगेंड को एम्बिडेंटेड लिगेंड कहते हैं। लो भाई, उभय दंतुर लिगेंड। जैसे अलग एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है, ओ NO2 यहां पे Cl2 भी है कि NH3 की संख्या कितनी भी है, NO2 है, इसके जगह ONO भी आपका बंध बना सकता है कि भाई संकुल यौगिक जिसमें एक नाइट्राइट लिगेंड, जिसे नाइट्रेटो के नाम से जानते हैं IUPAC में, नाइट्रो है तो नाइट्रो ही बोलते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन दाता परमाणु है जो कि बच्चों जुड़ने से लाल रंग रहता है, लेकिन जब NO2 जुड़ता है तो ये पीले रंग का यौगिक हो जाता है। मतलब एक ही लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु है, अलग अलग तरीके से जुड़ते हैं, तो जो उनमें समाव्यपता पाई जाती है वो आपका बंधन समाव्यपता होता है। कौन सा समाव्यपता बच्चों? बंधन समाव्यपता पाई जाती है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, आप यदि इसको बना देंगे ना एग्जाम में, इसको यदि आप लोग बना देंगे ना तो टीचर खुश हो जाएगा यार। इसको आप कर देना A और इसको आप कर देना B। ठीक है, टीचर खुश हो जाएगा, टीचर खुश हो जाएगा, गदगद हो जाएगा। जैसे मैं बात करता हूं, इसके लिए बात करता हूं, आपका कोबाल्ट हो जाएगा NH3 का होल 5, फिर आपका है NO2 है, फिर 2 पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इसको बात करो बच्चों, कोबाल्ट हो गया, NH3 की संख्या 5 है, फिर इसमें क्या जुड़ा हुआ है? ONO। क्या जुड़ा है? ONO। ठीक, इस तरीके से 2 पॉजिटिव। ओके, तो ये आपका बढ़िया हो गया। इतना तो क्लियर हो गया कि जब केंद्रीय धातु परमाणु में ऐसे लिगेंड जुड़े होते हैं जो कि उभय दंतुर लिगेंड, मतलब उसमें दो दाता परमाणु होता है, और वो जब अलग अलग है ना दाता परमाणु जुड़ करके बंध बनाते हैं तो एक दूसरे के समावयवी होते हैं, और उनमें जो समाव्यपता पाई जाती है वो बंधन समाव्यपता पाई जाती है। ठीक है ना? जॉर्ज जेन्सेन ने इसके बारे में बताया था। ठीक है, हालांकि इतना रटने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक, जिसमें नाइट्राइट है, ONO जुड़ा रहेगा, वो किस रंग का रहेगा? वो लाल रंग का रहेगा। जिसमें NO2 जुड़ा रहेगा, इस यौगिक की बात कर रहे हैं, वो पीले रंग का होता है। स्क्रीनशॉट लेना है किसी को, और नहीं लेना है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। उपसहसंयोजी समव्यपता। देखो, किसी भी उपसहसंयोजी यौगिक में हम ये मानकर चलते हैं कि दो भाग होता है, या तो फिर वो उदासीन ही रहता है। दो भाग कैसे? जैसे भी आप देख रहे थे कि कोबाल्ट है, NH3 की संख्या मान लीजिए 5 है, Br है, और बाहर मान लीजिए क्लोरीन है। अब मान लीजिए इसको हम दो भागों में तोड़े, तो ये आपका धनात्मक भाग होता है, ये आपका ऋणात्मक भाग। तो किसी भी यौगिक में एक तो धनात्मक भाग होता है, एक ऋणात्मक भाग। तो जब कोई यौगिक दे रखा है, आपको पता है कि ये उपसहसंयोजी क्षेत्र है, यानी एक संकुल यौगिक है। ये ऋणात्मक वाला भाग भी एक संकुल यौगिक हो, वाह, समझिएगा।
मतलब धनात्मक भाग आपका एक संकुल यौगिक है और ऋणात्मक भाग भी संकुल यौगिक है, और उनमें लिगेंडों का परस्पर परिवर्तन हो जाए, लिगेंडो आपस में क्या हो जाए, बदल जाएं, तो एक दूसरे के जो समावयवी होंगे वो उपसह संयोजी समावयवी होंगे, क्योंकि उपसह संयोजी क्षेत्र से दूसरे उपसह संयोजी क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। देखो बच्चा, इस यौगिक में दो भाग है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, इसमें भी दो भाग है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, दो भाग है। ठीक है सर, दोनों में उपसह संयोजी क्षेत्र है। अब यहां का NH3 लिगेंड यहां चला जाए, CN लिगेंड यहां आ जाए, उपसह संयोजी क्षेत्र को ही पार कर जाए बाबू, तो आपका समावयवता वहां पे उपसह संयोजी समावयवता होता है। ठीक, किसी का अर्जेंट कॉल है भैया, 1 मिनट। ओके, तो प्यारे बच्चों क्लियर हुआ ना उपसह संयोजी समावयवता, कि जब उपसह संयोजी क्षेत्र के लिगेंड ही आपस में क्या हो जाए, विनिमय हो जाए, तो वहां पर जो समावयवता होती है वो उपसह संयोजी समावयवता कहलाती है। क्लियर, यहां पर आपका CN है, यहां पर NH3 है, यहां पर NH3 था बच्चों, तो NH3 की जगह CN की जगह NH3 बदलाव हो गया, तो ये जो समावयवता होती है वो क्लियर हुआ भाई, उपसह संयोजी समावयवता। देखो ज्यादा लिखना भी नहीं है, देखो बाबू ज्यादा, जब धनायन, देखो जरा, जब धनायन ऋणायन दोनों संकुलायन हो, वाह यार, धनायन और ऋणायन दोनों संकुलायन है, वाह, तो धनायन ऋणायन के बीच में लिगेंड परस्पर परिवर्तित हो जाते हैं। लिगेंड परस्पर, जैसे NH3 था इधर चला गया, CN इधर आ गया, तो ये आपके जो समावयवता है बच्चों उपसह संयोजी समावयवता होती है। ठीक है, तो यार बाबू आज बताऊं मैं, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 10 जुलाई है और आज है मेरा बर्थडे। ठीक है प्यारे बच्चों, इस बर्थडे के कारण ना मेरे घर परिवार नात रिश्तेदार खूब फोन लगा रहे हैं, है ना। चलो यार, आप लोग भी बर्थडे विश कर देना, जब भी वीडियो देखो ना बर्थडे विश कर देना। हालांकि आज का वीडियो शाम में ये पब्लिश हो जाएगा, तो जो बच्चा आज देखेगा जरूर विश करेगा। ठीक है, पूरा क्लास देखेगा तभी तो समझ में आएगा उसको। ठीक है, उपसह संयोजी समावयवता क्लियर हो गया कि भैया धनात्मक भाग ऋणात्मक भाग दोनों उपसह संयोजी यौगिक ही है, मतलब उपसह संयोजी आयन है, टूटते हैं दो भागों में, तो एक धनात्मक ऋणात्मक है। अच्छा, उनके अंदर लिगेंडों के विनिमय से जो समावयवी होते हैं वो उपसह संयोजी समावयवी, और जिनमें जो समावयवता पाई गई वो उपसह संयोजी समावयवता कहलाता है। बाबू आगे बढ़ते हैं, कहां पे चलेंगे सर, प्रकाशीय समावयवता। प्रकाशीय समावयवता मतलब एक यौगिक है, उसी का एक और संरचना इधर रख दिए, बीच में दर्पण रख दिए, तो ऐसा लगता है कि एक दूसरे के प्रकाश के प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब जिसे बोलते हैं, वो आपका कहलाता है प्रकाशीय समावयवता। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर चलो सर, सबसे पहले तो हम दर्पण बना लेते हैं, एक छोटा सा दर्पण बना लेते हैं, एक छोटा सा दर्पण बनाते हैं। देखना जरा, यहां पे एक छोटा सा दर्पण, दर्पण कैसे बनाया जाता है सर, दर्पण ऐसे बनाया जाता है, ये आपका दर्पण हो गया। ठीक, ये दर्पण हो गया। ठीक है सर, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक, एथिलीन डाइअमीन है, एथिलीन डाइअमीन है, एथिलीन डाइअमीन। ठीक है भाई, NH3 जोड़ते हैं यहां पे, यहां पर भी आपका NH3 जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के दर्पण बनेंगे। देखो ना, दर्पण लगाओगे तो ऐसे ही तो प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यहां पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है,
तो यहां पर भी आपका क्लोरीन जुड़ा हुआ है। कोबाल्ट जोड़ दो भाई, कोबाल्ट। गलत ना होने पाए, नहीं तो सर हम दिक्कत कर देंगे आपको। यहां पे क्लोरीन और यहां पर NH3। दर्पण प्रतिबिंब बन गया। देखो मैं तरीका जो अपने हिसाब से लॉजिक से जैसे जैसे चित्र बनाया हूं ना, ऐसे ऐसे आप लोग भी चित्र बनाओगे तो याद रहेगा कुछ देर तक, और नहीं तो फिर आप लोगों को भी भूल जाएगा। ऐसे आप लोग चित्र बना देना एग्जाम में। वाह, दर्पण प्रतिबिंब है एक दूसरे के। मतलब सूत्र सही है, सूत्र मतलब लिखने का तरीका पड़े, मतलब उसका संगठन जिससे मिलकर बना हुआ है वो सेम है, लेकिन एक दूसरे के कैसे दिख रहे हैं? प्रकाशीय समावयवी मतलब दर्पण प्रतिबिंब दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई दिक्कत? यही था ना कि नहीं चित्र में भाई? ठीक है, ये जानते हैं किसका डायग्राम है? एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन का। ठीक है, ओके। आप लोग, सॉरी एथिलीन डाइएमीन नहीं, मैं आपको इसका सूत्र लिख देता हूं। जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट है, और एथिलीन डाइएमीन भी है। ठीक है, एथिलीन डाइएमीन भी है, और फिर अपना NH3 भी है। NH3 की संख्या कितनी है? 2 है, और Cl2 भी है। आयन भी होगा क्या? 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव, इसमें 2 आयन है, 2 पॉजिटिव आयन है। ठीक है, तो इस तरीके से भाई आप लोग डाइएमीन, डाइक्लोरो 20, एथिलीन डाइएमीन, कोबाल्ट, थर्ड आयन, फर्स्ट आयन एक ही आयन है। एक ही आयन। चलो, ये क्लियर हुआ कि भाई ऐसे भी उपसंयोजी यौगिक है जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो, तो आपका क्या कहलाता है? प्रकाशिक समव्यवस्था। अगला चलते हैं, प्रकाशिक अरे यार मैंने क्या बता दिया? प्रकाशिक समव्यवस्था ना। ठीक ठीक ठीक, ये अपना ज्यामितीय समव्यवस्था है, ये अपना ज्यामितीय समव्यवस्था है सर, ज्यामितीय समव्यवस्था। ये कैसा समव्यवस्था है? ज्यामितीय समव्यवस्था। हेडिंग क्या लगाओगे बच्चा? ज्यामितीय समव्यवस्था। क्या लिखोगे? ज्यामितीय, ज्यामितीय क्या समव्यवस्था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाला आप लोगों को होमवर्क दे दूं? नहीं सर, थोड़ा समझाइए। इसे सिस ट्रांस समव्यवस्था भी कहते हैं, सिस ट्रांस समव्यवस्था। मैं आपको बताऊंगा कैसे सिस ट्रांस समव्यवस्था, कैसे सिस ट्रांस समव्यवस्था। ठीक है ठीक है, सिस ट्रांस कैसे कहते हैं आपको समझाता हूं। जब केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर, केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर दो समान लिगेंड एक दूसरे के निकटवर्ती अर्थात 90 डिग्री पर जुड़े होते हैं तो उसे सिस समावयवी कहते हैं। लेकिन जब 180 डिग्री पर जुड़े होते हैं तो उसे हम ट्रांस समावयवी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांस समावयवी बोलते हैं। देखना जरा, देखना, ये आपका प्लेटिनम है। क्या है सर? प्लेटिनम। इसमें जो है, इसमें जो है 4 समावयवी जुड़े हैं। देखो भाई, चिंता ना करो, थोड़ा सा आप परेशान मत होना, मैं डायग्राम बना के आपको दिखा रहा हूं। देखो जरा, जब निकटवर्ती पास पास सेम जुड़े, जैसे यहां पे क्लोरीन जोड़ दिया, यहां पे क्लोरीन जोड़ दिया, यहां पे NH3 जोड़ दिया, और यहां पे भी NH3 जोड़ दिया, एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर जुड़े हुए हैं। यहां पर भी कितने डिग्री कोण? 90 डिग्री कोण। कितने डिग्री कोण पर? 90 डिग्री पर जुड़े हुए हैं। क्लोरीन क्लोरीन के साथ जब बंध बना है बच्चों, क्लोरीन क्लोरीन की बात करते हैं तो जो प्लेटिनम के साथ बंध बना है 90 डिग्री पर, ये भी 90 डिग्री पर है, तो इसको हम बोलते हैं सिस। लेकिन वहीं पे देखिए जरा, यहां पे क्लोरीन है, विकर्ण में थी,
सेम आपका लिगेंड जुड़ जाए विकर्ण में। कहां पे बच्चों? विकर्ण में। जैसे मान लीजिए इसके बीच जो टोटल कोण कितना, वो 180 डिग्री, तो इसको बोलते हैं हम क्या? ट्रांस समावयवी। ये आपका हो जाता है सिस और ये आपका हो जाता है ट्रांस। क्या बच्चों? ट्रांस। क्लियर? तो ये बहुत इजी है ज्यामितीय समव्यवस्था में कि जो ज्यामितीय समव्यवस्था है वो ट्रिस या सिस और ट्रांस समव्यवस्था कहलाता है कि जब केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दो समान जिसको बोलते हैं लिगेंड एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर, देखो ना जरा, ये 90 डिग्री कोण पर जुड़ा हुआ है, ये भी 90 डिग्री कोण पर जुड़ा हुआ है, तो ये जो समावयवी है वो आपका सिस है। लेकिन वहीं पे जब 180 डिग्री पर, इसको देखो 180 डिग्री पर है, और जो दूसरा NH3 है बच्चा, जो NH3 है ये भी अपना 180 डिग्री पर है। किस पर? 180 डिग्री पर है। क्लियर? तो एक दूसरे के समावयवी हैं और जो समव्यवस्था पाई जाती है वो ज्यामितीय समव्यवस्था। स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है? जैसे इसका यौगिक का सर सूत्र लिख दो तो अच्छा रहेगा। सूत्र क्या है? प्लेटिनम है और NH3 की संख्या पहले से ऋणात्मक लिगेंड लिखा जाता है। जब भी लिगेंड लिखो ना तो पहले ऋणात्मक लिगेंड लिखो। क्लोरीन है तो Cl2 लिख दो, फिर NH3 का होल ट्वाइस। ठीक, ये लो। इसका नामकरण भाई, नाम हम तो आपसे बनना चाहिए यार। तो समाव्यवस्था में कुछ है नहीं, ज्यादा लंबा चौड़ा क्लास खींचना है नहीं हमको, क्योंकि हमको बोर्ड लेवल के हिसाब से पढ़ाना है और बोर्ड लेवल में जितना क्वेश्चन आता है उतना आपसे बन जाए, बस हो गया। क्लियर है? वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करके क्या करना है? शेयर कर देना है। शिव सर को सपोर्ट बनाए रखिएगा, प्यार सपोर्ट बनाने से ही भैया आप लोगों के लिए क्लास आता है। और ये सब चीज नोट्स में मिलता है। नोट्स का प्राइस मात्र 100 रुपए है। कोई बच्चा लेना चाहता है, कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो 96 85 29 91 49 9685299149। ठीक है? जय हिंद, वंदे मातरम।